कंटिन्यू कर रहा हूँ से आगे, रात से आगे का। मॉर्निंग के अभी बजे हुए हैं 6:30। पहन लिया हमने झोला और जैकेट भी पहन ली है। थोड़ी सी ठंड यहाँ पे भी अब है, बट इटली में जाके ठंड होएगी। आपको सारी जानकारी देता हूँ। अब बताता हूँ आपको क्या रहा मेरा अल्बानिया और स्पेशल तिराना में एक्सपीरियंस। एक तो दोस्तों यहाँ पे ना हर 6ठी या 7वीं शॉप शूज़ की है, और पता नहीं इतने जूतों की दुकान ये नहीं है। कई बार होता है ना कि चलो एक स्पेशल स्ट्रीट होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। मैं पूरा 4 दिन घूमा हूँ, जो भी स्ट्रीट पे जाऊँ हर 6ठी 7वीं दुकान शूज़, और वो भी नहीं कोई ब्रांडेड, इनके लोकल मैन्युफैक्चरिंग के शूज़ हैं। और उसमें भी 90% वाइट कलर के ऑलमोस्ट सेम तरह के, और 10% दूसरे कलर्स के आपको मिल जाएंगे। पहले तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और दूसरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉप्स हैं ये बार्बर शॉप्स, वो भी बहुत ज़्यादा है। ये मेरे को थोड़ा डिफरेंट रहा। बाकी क्लीनिंग के वाइज में नॉट बैड, अच्छा है। यानी कि बुल्गारिया से भी क्लीनिंग में के मामले में अच्छा है। और 40 लेक के भी मैंने आपको बताया कि आप इनकी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो। पूरे तिराना में आप एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे कहीं पे भी चले जाओ आपके 40 ही लगेंगे। तो अभी मैं सिटी सेंटर जा रहा हूँ बाय वॉक। मैं कहा 6:30 हुए हैं, वॉक वूक कर लेते हैं, थोड़ा पतले हो जाएंगे। पतले नहीं भैया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी करेंसी ख़त्म कर दी है यहाँ की। और जो बस में है ये लोकल बस वाले कैश ही एक्सेप्ट करते हैं 40 लेके। अब मेरे पास 20 ही पड़े हैं और कार्ड लेते नहीं। यहाँ पे आपको सेम इंडिया की तरह बस कंडक्टर आएगा, वो आपको टिकट काट के देगा और फिर थोड़ी देर बाद टिकट चेक कर भी चढ़ाएगा, वो आपकी टिकट चेक करेगा। तो ये इंडिया की तरह ही माहौल है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्या खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, क्या लेके आए, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं एयरपोर्ट। और क्योंकि अब मैं दोबारा एंटर होने वाला हूँ EU में, शेंगन जोन में, तो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस भी आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ से, क्योंकि जब आप जाते हो तो कहते हैं बहुत सवाल पूछते हैं, लेकिन वो है कि वीज़ा वालों को पूछते होंगे। अपने पास तो PR कार्ड है तो शायद इतना ना पूछे। लेकिन देर ना करते हुए पहले चलते हैं हम सिटी सेंटर से बस लेते हैं जो कि मिलती है वहाँ पे यूरो चल लेंगे। वो लेगी मेरे से 4 यूरो। चलिए फिर चले। आ गए हम तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना बेकार है ना, यानी कि इतनी स्लो चलती हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, है 15 किलोमीटर होगा सिटी सेंटर, लेकिन 1-1 घंटा लगा देती हैं बसेस बिकॉज ऑफ टू मच ट्रैफिक। चलो समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपनी बोर्डिंग के लिए। ये आ गया जी अपना काउंटर। वेरोना जा रहा हूँ जी मैं, इटली। चलिए जी इटली इमिग्रेशन पहुँच के आपको बताते हैं बाय बाय। अल्बानिया छोटा सा एयरपोर्ट है, आप देख लीजिए सामने जहाज़ खड़े हैं। एयरपोर्ट का व्यू अच्छा है, नो डाउट। सामने माउंटेन्स हैं, स्मॉल एंड ब्यूटीफुल। तो दोस्तों स्मूथ बोर्डिंग हो गई है। इमिग्रेशन वाले ने मेरा जब पासपोर्ट लिया, मैंने साथ ही कार्ड दे दिया अपना इटालियन का अपना। तो उसने इटालियन में ही मेरे से पूछा दोवे वाई मतलब होता है इटालियन में कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो ओबियसली मैंने उन्हें बता दिया इटालिया। फिर उसने बोला कि के एयरपोर्ट, तो के एयरपोर्ट मतलब कि कौन से एयरपोर्ट जा रहे हो आप। तो मैंने बता दिया कि वरोना। उसने बोला ओके, मैंने भी साथ में ग्रासिया बोल दिया। तो क्योंकि यहाँ पे ना इनको इटालियन भी आती है, ग्रीक भी आती है, तो उसको लगा कि PR है तो इटालियन में ही बोलता हूँ। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। अब यहाँ तो बड़ी स्मूथ हो गई है। एयरपोर्ट आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल छोटा सा है कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, बस वो
और जहाँ ये कैमरे की नज़र जा रही है यहाँ ख़त्म हो रहा है। बस ये नीचे जो है ये हमारे गेट्स हैं। अब तब इटली जाके वहाँ की इमिग्रेशन भी 100% पूछेगी क्योंकि मैं शेंगन जोन में एंटर हो रहा हूँ। तो उसका भी आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा, ओवरऑल भी एक्सपीरियंस बताऊँगा आपको अल्बानिया का। लेकिन एक बार ये भी घर चल के बताएंगे आपको। तो दोस्तों वेलकम अगेन टू इटली। अब यहाँ पे देखते हैं इमिग्रेशन कैसे होती है। लो जी दोस्तों एग्ज़िट हो गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा। मैं जो EES सिस्टम आया है, एंट्री एग्जिट सिस्टम, ये मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों उनके लिए है जो या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा पे, जैसे जिनके पास लॉन्ग टर्म या डॉक्यूमेंट्स हैं या PR है, वर्क परमिट्स हैं, उनके लिए एग्जैम्प्ट है। तो उनके लिए ज़रूरी ये नहीं लिया किसी ने भी। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब आप लैंड करते हैं साथ ही ना कियोस्क मशीन लगी हुई हैं जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक होंगे। लेकिन जब आप इमिग्रेशन में जाएंगे वहाँ भी आपकी फ़ोटो, जो पहले भी होता था फ़ोटो, और आपके वहाँ पे भी बायोमेट्रिक लिए जाएंगे। तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हाई क्या स्टार्ट हो गया है EES सिस्टम। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरे को जब एंटर हुआ, मैं अकेला ही इंडियन था, सारे अल्बानीसी और या इटालियन ही थे, कोई भी इंडियन नहीं है। तो ऑब्वियसली जब हमारा पासपोर्ट दिखता है तो थोड़े से अलर्ट तो हो ही जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और दोस्तों, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ अपना। सर अरे बस तो नहीं आ गई, ज्ञान देते देते अपनी बस ही निकल जाए कि ना, अब किसी भी कंट्री में जब अप्लाई कर चुके हो, है ना, या आपको पता है कि अपने इस कंट्री में जाना है, आप ना बेसिक वर्ड सीखें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। रुको जी मेरी बस आ गई, मैं अपना ज्ञान बांटते बांटते पता लगे अपना ही बस ही निकल गई है। मैंने अभी यहाँ से जाना है, क्या कहते हैं, ट्रेन स्टेशन, वहाँ से मैं लूँगा अपनी ट्रेन। लो जी यूरोप में एंटर करते ही खर्चा कर स्टार्ट। छोटे से एयरपोर्ट से ट्रेन स्टेशन जाना, 7 यूरो टिकट। तो इसीलिए बट फ़र्क पड़ता है। देखो बसेस की क्वालिटी, रोड सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम। तो हाँ, ज्ञान में भाई बन रहा है दोस्तों। जब आप अप्लाई कर चुके होते हैं, इंक्लूडिंग जो इन्होंने मेरे थ्रू भी अप्लाई किया, किसी के थ्रू भी अप्लाई किया, आप उस कंट्री के बेसिक वर्ड जरूर सीखें। आपको इमिग्रेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा और आपको वैसे भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपने उस कंट्री में आना है। अब जैसे मेरे से इमिग्रेशन में सबसे पहले मैं उस लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग विश कर दो, बोनजोर्नो, थोड़ा सा बंदा वैसे ही कूल हो जाता है। तो अभी मेरे को जब इमिग्रेशन हो गया, बाहर भी जैसे होती है पुलिस वाले, क्योंकि ये अल्बानिया से आई थी, यहाँ से ना लोग सिगरेट बहुत लेके आते हैं, ब्लैक भी होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ यहाँ पे 8 यूरो की है मार्क बोल लो, और वहाँ पे थी 3.5 यूरो की। मैं तो सिगरेट पीता नहीं, ना ही मैं लेकर आया हूँ, पर उसने मेरे को रोका क्योंकि मैं अकेला ही, पासपोर्ट है ना नीले रंग का, अमेरिकन स्टाइल हमारे इंडियंस का ऑस्ट्रेलियन स्टाइल। तो उसने रोक लिया, पूछा कि बट आप काम क्या करते हो। मैंने सारा इटालियन में बोला कि कौन सा सिटी है, आप यूट्यूबर हो। कहते आप यहाँ क्या काम करते हो। मैं कहा मैं तो इधर यूट्यूब पे काम करता हूँ और कोई काम नहीं करता। तो कहते यहाँ क्या करते हो। मैंने कहा बता तो रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे करता हूँ। फिर कहते कुछ कैरी करके लाए हो वहाँ से, पैसे कितने आपके पास। मैंने बता दिया 100 यूरो हालांकि मेरे पास 100 भी नहीं था, 50 ही रह गए, खर्चा ही सारा हो गया। तो बट चलो, अरे ना नहाए धोए सुबह 6 बजे के ऐसे निकले हुए, आपको शक्ल पे वैसे लग रही होगी, दाढ़ी भी बढ़ गई 4 दिन। तो वीडियो आपको आई थिंक ये भी अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी मिल गई है। हम पहुंच गए हैं सकुशल मंगल जो एंटर हो गए हैं, और बिल्कुल चेंज हो गया। ग्रीनरी तो चलो है ही है, लेकिन नीट एंड क्लीन, सिस्टमेटिक। वेलकम टू यूरोप। तो नई वीडियो आपको आने वाली है जल्दी, आप मेरे को मिल सकते हैं नेक्स्ट मंथ नवंबर का फर्स्ट वीक से लेकर दिसंबर तक मैं इंडिया में ही हूँ। 1-to-1 मिलना है तो आप ये मेल पे या ये नंबर जो आ रहा है इस पर आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अपॉइंटमेंट दे दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। तब तक के लिए बाय।